हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्लिट ली। ठीक है, जिसको हमने एल्यूमिनेट करवाया किसी लाइट से। ठीक है, ये लाइट वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और स्लिट ली जिसमें हमने 2 पिन होल्स कर दिए। ठीक है, तो जो लाइट इस एस मतलब कि इस स्लिट से आएगी, ऐसे स्लिट से आएगी, वही लाइट ए और बी स्लिट में से भी पास होगी। ठीक है, जो लाइट यहाँ से जाएगी वही इन दोनों का एल्यूमिनेट करेगी। ठीक है, और ये दोनों जो सोर्स जो बन गए लाइट के, ये क्या करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे और यहाँ हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें यहाँ डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिलती हैं। डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज ऐसे हमें इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं हमने एक पॉइंट कंसीडर किया इसी स्क्रीन के ऊपर, पॉइंट पी। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है इस पे हम ये देखेंगे इस आर्टिकल में कि जो ये पॉइंट पी है इस पे डार्क फ्रिंज मिलेगी या फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि डार्क फ्रिंज कब मिलती है, जब इंटेंसिटी क्या हो, ज़ीरो हो। इंटेंसिटी ज़ीरो हो, इंटेंसिटी का मतलब ही क्या होता है कि कितनी ब्राइटनेस है। ठीक है, कितनी लाइट आ रही है, कितनी लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, वो इंटेंसिटी होती है। जो यहाँ इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जे यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल हो रहा हो या ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर फॉल हो रहा हो। ठीक है, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो तब भी यहाँ हमें क्या मिलेगी, डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, चाहे इंटेंसिटी ज़ीरो हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तब हमें यहाँ डार्क फ्रिंज मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे हमें ब्राइट फ्रिंज तब मिलेगी जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे, इंटेंसिटी ही हम निकालेंगे लास्ट में। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है लाइट की वो हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से लाइट आएगी। ठीक है, और जो ये लाइट है इस स्लिट को इल्यूमिनेट करेगी। तो देखिए, यहाँ से लाइट वेव्स निकलेंगी, लाइट वेव्स निकल के यहाँ तक पहुँच ही जाएंगी। यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ से भी निकलेंगी, इंटरफेयर करके यहाँ हमें फ्रिंजेस मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि ये जो एक लाइट वेव है ना, ये इंटरफेयर कर करके इस लाइट के साथ, तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, डार्क या ब्राइट फ्रिंज। वो तभी मिलेगा जब ये दोनों लाइट इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करते करते स्क्रीन तक पहुँचेंगी। ठीक है, इसी तरह ये बी लाइट है, ये भी इस पॉइंट तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बना लिया। ठीक है, कि ये जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, हम वेव की फॉर्म में। ठीक है, ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये एक ही लाइट है जो इन दोनों सोर्स में से पास हो रही है या इन दोनों पिन होल्स में से पास हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों लाइट का मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा। तो हम मान लेते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं हम अपने आर्टिकल को, लेट ए बी दी एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। जो दोनों वेव्स हैं इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, सेम है, डेट इज ए। ठीक है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक गई, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक गई, इसका वो फेस यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया होगा। क्या पता इसने 5 पाई किया हो या 4 पाई किया हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है ना, और इसने भी यहाँ कुछ ना कुछ फेस ट्रैवल किया है। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कि इन दोनों में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है ना, तो ये इसने ज़्यादा फेस ट्रैवल किया, इसने कम ट्रैवल किया, इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई फेस डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो दो ये लाइट वेव्स हैं इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो हमारा क्या है, डेल्टा है। ठीक है, लेट डेल्टा बी दी फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। जो ये वेव्स हैं इनके बीच में जो डेल्टा है वो क्या है, फेस डिफरेंस है। ठीक है, अब ये वेव यहाँ से यहाँ तक गई है, ये वेव यहाँ से यहाँ तक गई, मैं इन्होंने डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एक वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट की है वो y1 की है और दूसरी वेव ने y2 डिस्प्लेसमेंट की है। तो हम ये भी मान लेते हैं, लेट y1 एंड y2 बी दी displacements due to
वेव्स, जो वेव्स ने डिस्प्लेसमेंट्स की हैं वो क्या है, y1 और y2, ठीक है। और हमें पता है कि हम जो वेव्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो दूसरी वेव है, देखिए जो y1 है वो क्या है, a साइन ओमेगा टी, वो मान लेते हैं कि जो ये वेव थी ये b वेव थी, ठीक है। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए हमें पता है कि जो ए वेव है उसमें जो फेस है वो ज़्यादा होगा बी के मुकाबले, ठीक है। फेस कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, और वो फेस कितना ज़्यादा होगा, डेल्टा, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस लिया है वो डेल्टा का लिया, ठीक है। तो या जो y2 की जो डिस्प्लेसमेंट है, कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की है, डेल्टा, फेस उसने ज़्यादा ट्रैवल किया, फेस के टर्म में बात करें तो डेल्टा उसने ज़्यादा ट्रैवल किया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थी दोनों की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। जे हम दोनों की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दोनों की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। ये दोनों की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, y की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब जी यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, तो यहाँ मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देता हूँ, ठीक है। साइन a प्लस बी क्या होता है, ये एज इट इज़ ए एज इट इज़, ठीक है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए मतलब कि ओमेगा टी इंटू कोस बी मतलब डेल्टा प्लस कोस ए मतलब ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब डेल्टा, ठीक है। ये अगर देखिए इस ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एज इट इज़ प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब देखिए जो ये पूरी टर्म है, इसमें जो साइन ओमेगा टी वाली टर्म है उन दोनों को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, ठीक है। और जो कोस ओमेगा टी है उसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कर देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस दूसरी टर्म हमारी क्या थी, ए साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा, ठीक है, प्लस ए कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ए साइन ओमेगा टी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बीच में क्या बचा, 1 प्लस कोस डेल्टा प्लस ए कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ए हमारा आपको पता है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ए क्या यहाँ एम्पलीट्यूड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब जो ये टर्म है ए 1 प्लस कोस डेल्टा, इसको मैं मान लेता हूँ आर कोस थीटा, ठीक है। ये ए 1 प्लस कोस डेल्टा, और जो ए साइन डेल्टा इसको मैं मान लेता हूँ आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ जो आर है वो क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का, ठीक है। दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हमें निकालना क्या है, हमें लास्ट में निकालना है इंटेंसिटी जो दोनों वेव्स के कारण पी पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आ रही है दोनों वेव्स के कारण वो हमें निकालनी है, ठीक है। और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगी इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब कि हमें पहले तो आर निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर और ऐड कर दूंगा 4th एंड 5th को। तो स्केयरिंग, क्योंकि यहाँ आपको कोस और साइन दिख रहा है आर के साथ, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं बताऊँगा कैसे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th, 4th और 5th को आपने स्केयर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्केयर इसका स्केयर इंटू कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर
थीटा। LHS को LHS में ही ऐड कर दिया स्केयर करके, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये RHS है, RHS को RHS में ऐड कर दिया स्केयर करके, LHS को LHS में ही ऐड कर देता हूँ स्केयर करके, तो आ जाएगा ए स्केयर 1 प्लस कोस डेल्टा का स्केयर प्लस ये वाली टर्म ए स्केयर साइन स्केयर डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आर स्केयर को कॉमन ले सकता हूँ, तो आर स्केयर को कॉमन लूँगा तो बीच में मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्केयर 1 प्लस कोस डेल्टा का स्केयर प्लस ए स्केयर साइन स्केयर डेल्टा, ठीक है। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो आर स्केयर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्केयर 1 प्लस कोस डेल्टा का होल स्केयर, इसको मैं खोल ही देता हूँ, तो 1 का स्केयर कोस स्केयर डेल्टा प्लस 2 कोस डेल्टा प्लस ए स्केयर साइन स्केयर डेल्टा, ठीक है। अब ये ए स्केयर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ये वाली टर्म देखिए ए स्केयर साइन स्केयर डेल्टा, ये वाली टर्म देखिए ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा। यहाँ से मैं दोनों में से ए स्केयर को कॉमन ले लेता हूँ, पास इकट्ठा लिख लूँगा और यहाँ से ए स्केयर में क्या कर लूँगा, कॉमन कर लूँगा। मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कोस स्केयर डेल्टा और साइन स्केयर डेल्टा, ठीक है, और कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर डेल्टा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी पूरी टर्म क्या आ जाएगी, ए स्केयर ही आ जाएगी, तो ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर कोस डेल्टा इज इक्वल टू आर स्केयर, ये आ जाएगा। थोड़ा सा स्कोर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2 ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर कोस डेल्टा, ठीक है। यहाँ से मैं 2 ए स्केयर और 2 ए स्केयर को कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस कोस डेल्टा इज इक्वल्स टू आर स्केयर। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्केयर थीटा। यहाँ हमारे पास 1 प्लस कोस डेल्टा, मतलब कि थीटा की जगह डेल्टा है बस, तो 1 प्लस कोस डेल्टा तो है हमारे पास, ठीक है, पर यहाँ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा है, ठीक है, तो यहाँ 2 भी होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एंगल्स को बहुत सारे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो मैं यहाँ इस एंगल को 2 से डिवाइड करूँ तो यह आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2। तो इसका मतलब 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्केयर डेल्टा बाई 2, ठीक है, यहाँ डेल्टा ना थीटा की जगह, तो और बाहर क्या है 2 ए स्केयर, ठीक है। तो आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, आर स्केयर किसके इक्वल आ गया, 4 ए स्केयर 2 इंटू 2 4 ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा बाई 2, ये आपकी आर स्केयर की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको आर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आर स्केयर ही चाहिए क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के, ठीक है। वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, ठीक है। सो व्हाट वी डू, आर स्केयर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4 ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो इज इक्वल्स टू लगा देते हैं, तो के 4 ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा बाई 2। मैं सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के यहाँ चल लेते हैं, जो हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा 4 ए स्केयर, क्योंकि कांस्टेंट है कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, 1 2 3 4 या कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो 4 ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा बाई 2, इसका मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। पर हमें पता क्या करना है, हमें पता तो ये करना है कि जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज है या फिर डार्क फ्रिंज है, तो इस पॉइंट पे कब डार्क फ्रिंज होगी कब ब्राइट फ्रिंज होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो ये पता करते हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी तो ये आ गई, ठीक है। अब हम ना इसके स्पेशल केसेस में देखेंगे कि उस पॉइंट पे कब डार्क फ्रिंज होगी या कब ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है। तो वो देखते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है। तो हमारे पास आई क्या है 4 ए स्केयर कोस स्केयर डेल्टा बाई 2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड तो दोनों वेव्स का सेम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो दोनों वेव्स का सेम है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, 4 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आई डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फेस डिफरेंस के ऊपर, कि फेस डिफरेंस दोनों लाइट वेव्स का कितना होगा, ठीक है। इंटेंसिटी आपकी फेस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं, अब फेस डिफरेंस को हम चेंज करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है, और आई की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, ठीक है। फेस डिफरेंस मैंने कहा था जब हम पाई की टर्म्स में बात करते हैं वो फेस डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ये वेव जा रही है ऐसे, राइट वेव मान लेते हैं, ये 0.0 ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ठीक है, ये पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये 4 पाई,
ठीक है, ऐसी ही चलती रहती है वेव। ठीक है, तो पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज़ रखता हूँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे फेज डिफरेंस की वैल्यूज़ रखता हूँ। डेल्टा हमारा होगा 2 पाई, ठीक है, जहाँ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं, ठीक है। 0, 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई, ठीक है, ऐसे। ठीक है, जहाँ इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ 0, 2 पाई, ठीक है, कोमा 2 × 2 पाई। ये मैं बताऊँगा मैंने क्यों ऐसा लिखा। 2 × 2 पाई, 2 × 3 पाई, और ऐसे ऐसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो फेस डिफरेंस है ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं। तब हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी हमारी तब क्या होगी, I इज इक्वल्स टू क्या होती है, ये हमारी है 4a² कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो 4a² इंटू कोस डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 का क्या मतलब होता है, कोस डेल्टा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैं डेल्टा की वैल्यूज रखता हूँ। डेल्टा की वैल्यू जो मैं यहाँ रखूँगा 2 पाई, सॉरी 0 रखूँगा। डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, मेरी 1 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 4a² अकेली, ठीक है। जे मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया कोस पाई, ठीक है ना। यहाँ मैं 2 पाई पुट करूँगा वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मेरी वैल्यू क्या बचेगी, कोस पाई बचेगी, ठीक है। और कोस पाई क्या होता है, 1 होता है, सॉरी -1 होता है। कोस पाई क्या होता है, -1, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ 4 पाई, 4 पाई रखता हूँ। 4 पाई रखूँगा तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या बचेगा, कोस 2 पाई बचेगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास बचेगा 2 पाई। तो कोस 2 पाई के केस में हमारी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ 6 पाई रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा, मैं 6 पाई रखता हूँ तो 2 से 2 3 से 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कोस 3 पाई, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। मतलब कि जे मैं यहाँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ठीक है, 8 पाई और 10 पाई, 12 पाई ऐसी वैल्यूज रखता हूँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखता हूँ, तो मेरी हमेशा यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना 1। तो कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब मेरी इंटेंसिटी क्या आ रही है, 4a², ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा हमारी क्या वैल्यू देता है, इज इक्वल्स टू -1 देता है, ठीक है। और कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारी हमेशा क्या वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब भी हमारी ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ओड मल्टीपल मतलब कि 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ऐसी वैल्यूज़ होंगी, तब हमारी वैल्यू क्या होगी, -1। और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब हमारी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो तब हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1। अब यहाँ चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन जाए, यहाँ जहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बन जाए, क्योंकि इसका स्केयर है होल का, तो ये वैल्यू हमेशा 1 ही मिलेगी। इसका मतलब जब भी हमारा ऐसी वैल्यूज आएंगी तब हमारी आई की वैल्यू क्या आएगी, 4a²। और ये जो वैल्यू होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब जब आपका फेस डिफरेंस, मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वहाँ आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब जब आपका फेस डिफरेंस ऐसा हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा हो, तो उस केस में आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों में, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ 2 × 2 पाई, ये 2 × 2 पाई आएगा, सॉरी 3 × 2 पाई आएगा, ठीक है। 3 × 2 पाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ब्रैकेट में 2 पाई रखना चाहता हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। अब देखिए पार्ट डिफरेंस की बात करें, अब दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना हो कि इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिले, तो वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा 2 पाई मैंने यहाँ ऐसे क्यों लिखा। देखिए मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 2 पाई है वो लैम्डा के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये फेस डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ जहाँ 2 पाई होगा ना वहाँ आपको लैम्डा पुट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, क्योंकि मैं यहाँ से अब फेस डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस भी निकालना चाहता हूँ। तो इंटेंसिटी जब हमारी मैक्सिमम होगी कब होगी, जब हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऐसे 0, ठीक है, यहाँ 0। अब 2 पाई की जगह लैम्डा कोमा 2 × लैम्डा, ठीक है। 2 पाई की जगह 2 × लैम्डा, 3 × लैम्डा हो जाएगा,
तो 3 लैम्डा और ऐसे सो ऑन। मतलब कि इंटेंसिटी आपकी इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम कब होगी, यदि आपका जो फेज डिफरेंस है वो ऐसा हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे कह सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, ठीक है। या आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, मतलब कि कोई भी मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए या फिर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी या फॉर मैक्सिमा या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, ऐसे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे। मतलब कि यहाँ मैं जनरल में लिख देता हूँ n लैम्डा, ठीक है, वेयर n की वैल्यू क्या है 0 1 2 और आगे ऐसे सोन कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी ना, तो इसको मैंने जनरल में लिख दिया कि यदि आपका पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होगा तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और आपको वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी या फिर वहाँ आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ये पॉइंट P है इस पे ब्राइट फ्रिंज कब होगी, यदि आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर डार्क फ्रिंज कब होगी। ये देखिए हमने फेस डिफरेंस जब हमने 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे लिए हैं, ठीक है, मतलब कि इवन मल्टीपल लिए हैं, ठीक है। अब जो फेस डिफरेंस मैंने लिया है वो ऐसे ओड मल्टीपल पाई 3 पाई, ठीक है, 5 पाई, ठीक है, 7 पाई, ऐसे मैंने क्या लिए हैं फेस डिफरेंस लिए हैं। तो इस केस में आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए आपकी इंटेंसिटी वैसे है क्या 4a² कोस डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब डेल्टा की जगह आप यहाँ पाई रखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा और कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है। 3 पाई बाई 2 रखोगे तो 3 इंटू पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 90 वो भी क्या होता है 0 होता है। तो मतलब कि 5 पाई बाई 2 रखोगे तो 5 इंटू पाई बाई 2 वो भी 0 होता है, मतलब ये कोस की वैल्यूज आपको 0 मिलेंगी, ठीक है। और 0 इंटू 4a² मतलब 0, मतलब उस केस में इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। मतलब कि आपकी जो इंटेंसिटी 0 है, मतलब कि आपको इंटेंसिटी वहाँ क्या मिलेगी, फ्रिंज कौन सी मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, कब डार्क फ्रिंज मिलेगी, जब आपका फेस डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई और 7 पाई हो। और इस केस में पार्ट डिफरेंस जब मैं निकाल लूँ पार्ट डिफरेंस नहीं, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ हमें क्या पुट करना होता है, जहाँ जहाँ 2 पाई होता है वहाँ लैम्डा पुट करना होता है, बट यहाँ तो पाई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पाई की वैल्यू निकाल लूँ लैम्डा बाई 2, मैं जहाँ जहाँ पाई है वहाँ लैम्डा बाई 2 पुट कर दो। तो मतलब जब आपका पार्ट डिफरेंस ऐसा हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है, ऐसा आपका पार्ट डिफरेंस हो तो उस केस में आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं जनरल में लिखूँ तो ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 7 है, मतलब कि ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो इसके साथ भी मैंने लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है जब ये पार्ट डिफरेंस आएगा तब आपकी जो है डार्क फ्रिंज P पॉइंट पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम केस या फिर 0 इंटेंसिटी का केस, ठीक है, स्पेशल केस थे। तो ये याद रखना है कि पार्ट डिफरेंस जब आपका n लैम्डा होगा, ठीक है, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तब क्या है आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम है, आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ हो रही है उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आपने कंसीडर कर रहा है। यहाँ हमने P पॉइंट कंसीडर कर रहा था ना। और ये आपका पार्ट डिफरेंस ऐसे है 2n+1 बाई लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाई 2, मतलब ओड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2, देन जो आपका पार्ट डिफरेंस देन जो इंटेंसिटी है विल बी मिनिमम 0, ठीक है। और वहाँ क्या हो रही होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सी इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपके क्या थे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब हमने पढ़ लिया कि कब ब्राइट फ्रिंज बनेगी किसी पॉइंट पे, कब डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो वो फ्रिंजेस बन रही हैं उन फ्रिंजेस की हम विड्थ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।